अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि हमारे तमाम बहन भाई देखने वाले खैर वफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने सामान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको नेक औलाद अता फरमाए। सुबह का टाइम है और सुबह की रूटीन जो है ना हमारी शुरू है। तो एक अम्मा जी अभी हमारे यहाँ पहुँची है, तो उनसे बातचीत करते हैं। अम्मा जी बेचारी रमज़ान शरीफ में भी आई थी, लेकिन हम नहीं मिल पाए थे क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर रहे, फील्ड वर्क करते रहे। इसलिए जो है ना काफ़ी हमारी माएँ बहनें बेचारी आती थी जो ऐसे ही वापस चली जाती थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ से हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ के भी हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह से नवाजे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा तो आमीन। अम्मा जी ये सुबह सुबह के अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह ताला तो सलामत रखे। हाले बच्चे ठीक कहनी थे? कहानी बची ठीक थे अंदर आ गए तो बीमार रह गए। बस कलो की ढेर बीमार है, ब्लड लगता है। 15 बोतल लीती खड़े, काम नहीं कर सकता बैठे तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। नहीं हो कर रहे हैं सर। तो ये अम्मा जी पहले भी आती रहती हैं, तो इनको इमदाद वगैरह जो भी हो सकता है हम करते हैं। इस बेचारी को, ये बच्ची जो बैठी है ना, थैलेसीमिया है, तो इसे ड्रिप लगती है जी ब्लड की। और इसका बाप अम्मा जी फरमा रही है कि 15 बोतलें दे चुका है, लेकिन इस बच्ची की हालत आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत कामिल अजल अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, हमारी दुआ है। तो ये कुछ फिदिया के पैसे हैं हमारे भाई याया की चैरिटी ग्रुप से, एक हमारी सिस्टर ने भेजे थे। अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीमत अता फरमाए। तो अम्मा जी दुआ करनी है उनके लिए। उन्हें रिहा के दे से दुआ कराए अल्लाह ताला उन्हें दे रिज़्क़ के जो बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बच्ची है बेचारी को इतनी बड़ी तकलीफ। अल्लाह ताला रहम फरमाए। कर सकता बैठे का मजदूर है, खटड़े तो बाहर गए, हम गए 5-6 बाल हैं बाहर। तो ड्रिप ले देखो। हाँ 15 बोतल लीती खड़े। तो और तो हफ्ता थी कि ब्लड लगता ही नहीं। तो अम्मा जी फरमा रही हैं कि इनका जो बाप है ना इस बच्ची का, वो बेचारा ख़ुद भी मरीज़ बन गया है, अब 4 पई पे है। तो अल्लाह ताला उस भाई को भी सेहत कामिल अजल अता फरमाए। तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है, और अल्लाह ताला इस बच्ची को भी सेहत दे। अम्मा जी दुआ करनी है जिसने भी ये पैसे भिजवाए हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनके माल और जान में बरकत अता फरमाए। जल्दी आती रखना है। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। तो ये फिदिया के भिजवाए थे भैया, यानी ईद वाली रात नहीं, ईद के बाद मेरे ख्याल में आए थे, पहुँचे थे मेरे पास। तो इस बच्ची को कुछ दे दिए हैं। चलिए इसके जो ना कुछ दवाई हो जाए। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं एक बहन के पास, और ये बेचारे काफ़ी परेशान है। एक तो इसका बच्चा बीमार है और ख़ुद भी बेचारी तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामिल अजल अता फरमाए। ज़कात के पैसे कुछ बचे हुए थे भाई याया की रेफरेंस से, कमर शहीन की तरफ से। तो मेरी बहन उनके लिए दुआ करनी है। ये 10,000 रुपये हैं उनकी तरफ से ज़कात के। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बच्चा भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और सिस्टर को भी तकलीफ है। अल्लाह ताला इन दोनों की परेशानी दूर करे और तकलीफों को भी दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों को हमेशा सलामत रखे। जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गरीब मुस्तहिकीनों के लिए सोचते हैं, अल्लाह ताला सब का देना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन सब के माल और जान में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारी दुआएं हमेशा उन सब के साथ हैं। तो मेरी बहन दुआ करनी है उनके लिए, अल्लाह ताला उनके माल और जान में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अब हम पहुंच चुके हैं जी एक घर में, और इस घर को तकरीबन आप जानते ही होंगे। ये उस बाबा जी का घर है जिसकी बेटी है, बेटे नहीं है, और 4 उसके जो है ना नवासे, एक नवासा है छोटा सा, और 3 नवासी हैं। तो इस वक्त जो है ना वो बेचारे सारे घर वाले बीमार पड़े हैं। जो किफ़ालत कर रहे हैं वो बाबा जी ही है, और अब वो ख़ुद बेचारा काफ़ी दिनों से बीमार है। और रमज़ान शरीफ में पहले हम आए थे, राशन वगैरह भी दिया था, कुछ इमदाद भी दी थी, लेकिन बच्चे हैं नवासियाँ, और घर वाली वो भी बीमार पड़ी है बेचारी, और बेटी है। तो इस वक्त जो है ना बेचारे काफ़ी परेशान हाल हैं,
क्योंकि किफ़ालत करने वाला जो है वो 4 पैसे पे पड़ा है, रोज़ी रोटी जो कर आता था, अब जो है ना वो कैसे बेचारे घर का सिस्टम चला रहे हैं, बस बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो इसीलिए जो है ना हम जहाँ पे पहुँचे हैं तो चलते हैं, बाबा जी से मिलते हैं और अम्मा जी से भी मिलते हैं और हमारी वो बहन उनसे भी मिलते हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्हें सिहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तमाम बहन भाइयों से मौदबाना गुजारिश है, दुआ करनी है उनके लिए। अंदर चलते हैं, उनसे मिलते हैं, तो आप सब बहन भाइयों को भी मिलवाते हैं। जी, इनका पता चला है कि एक आंख का ऑपरेशन उन्होंने अभी करवाया था ना, हाँ, अभी दूसरी आंख का ऑपरेशन भी होना है और दूसरा हर्निया है, हर्निया बेचारे हर्नी को, और उसको भी, उसका भी ऑपरेशन होना बेचारे है। को बुखार है काफ़ी दिनों से और बुखार नहीं उतर रहा बेचारे। वो रेशों की वजह से, दर्द की वजह से हो जाता अल्लाह है। ताला आसानी पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाबा जी क्या हाल है? क्या हाल है मेरे भाई, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी की हाल है? अल्लाह ताला तो सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। ये अम्मा जी हैं और ये बाबा जी, ये वो बाबा जी हैं जिसको बाजी शहीन ने फर्शा लेकर दिया था, उस पे जो है ना ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कर आते थे, लेकिन इस वक्त 4 पैसे पर पड़े हैं। तो काफ़ी मुश्किल है इन बेचारों के लिए। अगर बेटा होता तो कुछ आसरा होता, सहारा मिलता इन्हें, लेकिन बेटा है नहीं, अल्लाह ताला ने दिया नहीं। ये एक ही बेटी है हमारी बहन और ये भी बेचारी इन्हीं के पास रहती है और नवासे नवासियाँ भी इन्हीं के पास रहते हैं। और इस टाइम जो है ना सारे घर वाले परेशान हैं, बाजी भी परेशान, बच्चे भी, क्योंकि तकलीफ है पूरे घर में, सबको जो है ना तकलीफ है। अल्लाह ताला सेहत कामिल आजिल अता फरमाए। उनको भी तेज बुखार, खांसी और बच्चों को भी। अम्मा जी तो वैसे कब से बेचारे हाँ बेचारे जी, थे। वैसे वो तो ऑपरेशन काफी पे, अरसा से हाँ जी, 4 ऑपरेशन पे ऑपरेशन भी हो रहे हैं। अब दूसरी आंख का ऑपरेशन इनका बताया बाबा जी का, हर्निया भी है, उसका भी ऑपरेशन है अल्लाह उनका ताला है। फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। तो हमने सुना है कि इन बेचारों के घर जो है ना दूसरे दिन फाका है, कोई राशन वगैरह भी नहीं था। कल परसों मेरे ख्याल में किसी ने बताया कि हम सही ने थोड़ा सा आटा दिया, उससे जो है ना ये बेचारे अपना वो सिस्टम, बस क्या कह सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। और तमाम मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है, अगर कोई बहन भाई महाना इनकी हेल्प करना चाहे तो ये बेचारे हकदार हैं, निहायत मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम तो यही दुआ करते हैं। और ये कुछ ज़कात के पैसे हमारे भैया या की चैरिटी ग्रुप में से कमर शहीन, उनकी तरफ से ये 10,000 रुपये फ़िलहाल, चले कुछ दवाइयाँ भी हो जाएंगी, ये ले मेरी बहन, और कुछ घर का राशन वगैरह भी ले लेना। दुआ करनी है उनके लिए जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर शहीन की तरफ से ये ज़कात के पैसे ईद के बाद मेरे पास आए थे, कुछ मैंने दे दिए हैं और कुछ बचे हुए थे, और इस बहन को 10,000 रुपया हमने दे दिया। चले कुछ जो है ना उनका सिस्टम चल जाएगा। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उनका देना कबूल फरमाए। हमारी तो यही कोशिश होती है जो मजबूर फैमिलीज हैं उनके लिए हम कुछ करें। अल्लाह ताला हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आप खुद देखें जो किफ़ालत करने वाला इस वक्त बेचारा एजेड, उम्र तकरीबन 90 साल होगी, इस उम्र में फिर भी बेचारा अपने जो है ना बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कर रहा था, फर्शे पे फर्शा चलाता है, लेकिन काफ़ी दिनों से बेचारा 4 पैसे पे है। तो किस तरह इनका सिस्टम चल रहा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं, समझदार है। अल्लाह ताला बस आसानियाँ फरमाए, हमारी यही दुआ है। अगर नवासा कुछ बड़ा होता तो फिर भी परेशान वो तो था। छोटा सा है, अभी छोटा सा है। तकरीबन 6-7 साल उनकी एज है। जी, बड़ी बेटियां हैं, बेटा छोटा है, इसी से। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आमीन। तो मौदबाना गुजारिश है तमाम देखने वालों से, एक तो दुआ करने इनके लिए, और जो मुखियर हजरात हैं, कोई ऐसी फैमिली जो महाना इनकी हेल्प करना चाहे तो ज़रूर करें, ये बेचारे हकदार हैं। जी, ये बेचारे अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारे देखने वालों को, और जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी दिल से दुआएं हैं उन तमाम बहन भाइयों के साथ इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है। और हमारा मकसद यही है जो बेचारे मजबूर फैमिलीज़ हैं उनके हम काम आ सकें, उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। तो अल्लाह ताला की ज़ात है सब कुछ करने वाले, बस बंदे की कोशिश होनी चाहिए, बंदा कोशिश में लगा रहे, बाकी वो ज़ात करती है। तो कुछ देर बैठते हैं, हाल वाल करते हैं, फिर चलते हैं अपने घर की तरफ इंशाअल्लाह ताला।